Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today we are going to start lesson 5. Lesson 5 Multiples and Factors. Exercise 5.2. बेटा लास्ट क्लास में अपन ने एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 अपन ने डन किया था. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4. आज अपन क्या करेंगे, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 आज अपन डन करेंगे. तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कह रहा है, फाइंड आउट द हाईएस्ट नंबर विच कैन एग्जैक्टली डिवाइड्स 45 एंड 75. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में वो बोल रहा है कि आपको क्या फाइंड करना है, हाईएस्ट नंबर फाइंड करना है, सबसे बड़े से बड़ा नंबर फाइंड करना है जो एग्जैक्टली मतलब पूरा डिवाइड कर दे. किसको डिवाइड कर दे, 45 एंड 75 को पूरा डिवाइड कर दे. तो अपन को क्या फाइंड करना है, हाईएस्ट नंबर का है उसने. जब वो हाईएस्ट नंबर कहेगा तो अपन को क्या फाइंड करना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होगा. जब ये सब सारे बच्चे अच्छे से याद रखेंगे, जब क्वेश्चन में वो आपको हाईएस्ट नंबर फाइंड करने के लिए कहता है तो अपन को क्या फाइंड करना है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, HCF आपको फाइंड करना है. अपन को क्वेश्चन नंबर 4 में HCF फाइंड करना है जो 45 को और 75 को एग्जैक्टली पूरा डिवाइड करते हैं. बेटा क्वेश्चन नंबर 4 आप बुक में से देखकर अपनी नोटबुक में मेंशन करना. मैं आपको नोटबुक में इसका सॉल्यूशन करके दे रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 4 आप बुक में से देख के मेंशन करोगे और इसका सॉल्यूशन मैं आपको नोटबुक में करके दे रही हूँ. ठीक है बेटा, कैसे करना है इधर देखो. क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 4. तो अपन क्या करेंगे, 45 का फैक्टर निकालेंगे और 75 का फैक्टर निकालेंगे. कैसे करेंगे, फैक्टर्स ऑफ 45 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं. फैक्टर्स बेटा आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि फैक्टर्स कैसे निकालते हैं अपन. तो जैसे बेटा अपन को 45 के फैक्टर निकालने हैं तो 45 में किस किस नंबर का डिवाइड जा सकता है, तो वही उसके फैक्टर होंगे. तो बेटा 1 तो सारे ही नंबर का फैक्टर होता है, मैंने आपको बताया था. 1 की टेबल में सारे ही नंबर आते हैं, मतलब 1 से सारे नंबर डिवाइड हो जाते हैं. तो वो जो 1 होता है वो सभी नंबर्स का क्या होता है, फैक्टर होता है. तो 1 के बाद बेटा 2 में 2 का 45 में डिवाइड नहीं जाएगा. 3 का बेटा 45 में डिवाइड चला जाएगा. 45 में 3 का डिवाइड चला जाएगा. अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो बेटा आप डिवाइड करके भी देख सकते हो. जैसे देखो 45 में 3 का डिवाइड आप करके देखोगे तो 3 1 जा 3, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, ऊपर से 5 उतारा 15, 3 5 जा 15 में से 15 माइनस करोगे 0. बेटा 45 में अपन ने 3 का डिवाइड किया तो अपना क्या हुआ, पूरा डिवाइड चला गया, मतलब नीचे 0 आ रहा है. नीचे 0 आना चाहिए. अगर डिवाइड करते टाइम नीचे 0 आता है तो इसका मतलब है कि उस नंबर में पूरा डिवाइड चला गया. अब 45 में 3 का पूरा डिवाइड चला गया तो इसका मतलब ये है कि 45 में 3 का डिवाइड चला जाएगा. तो इसका मतलब ये है कि ना 3 जो है वो क्या होगा, 45 का फैक्टर है. तो 3 इसका जो है वो 45 का फैक्टर हो जाएगा. 3 के बाद बेटा 4 से 45 डिवाइड नहीं होगा. 5 की टेबल में 45 आता है ना, तो 5 क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा. अब 5 के बाद बेटा 6 से 7 से 8 से किसी से भी 45 डिवाइड नहीं होगा. इसके बाद बेटा 5 के बाद सीधा ही 9 से डिवाइड होगा, क्योंकि 9 की टेबल में 45 आता है. तो 9 क्या होगा, इसका 45 का फैक्टर होगा. ठीक है, क्योंकि 9 5 जा 45 होता है इसलिए. 9 के बाद बेटा 10 से 11 से 12 से 13 से 14 से इनसे किसी से भी डिवाइड नहीं होगा 45. तो 9 के बाद सीधा ही ये 15 से डिवाइड हो जाएगा 45. तो मतलब 15 जो है वो 45 का फैक्टर होगा. और 15 के बाद सीधा ही ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा. 15 के बाद ये सीधा ही 45 खुद के नंबर से ही डिवाइड होगा. 45 जो खुद का नंबर है उससे ही डिवाइड होगा, मतलब 45 ही उसका फैक्टर होगा. 15 के बाद सीधा फैक्टर कौन सा होगा, 45 होगा. तो 45 के कौन कौन से फैक्टर निकल के आए, 1 3 5 9 15 और 45 इसके फैक्टर निकल के आए. अब अपन निकालेंगे फैक्टर्स ऑफ 75 के फैक्टर कौन कौन से होंगे बेटा. 75 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, 1 तो 75 का फैक्टर होगा ही होगा. 1 के बाद बेटा 3 भी फैक्टर होगा.
75 में 3 का डिवाइड चला जाएगा, 75 में 5 का भी डिवाइड चला जाएगा, 15 का भी डिवाइड चला जाएगा, और 15 के बाद बेटा किसी भी नंबर का डिवाइड नहीं जाएगा 75 में। 15 के बाद सीधा ही 25 का डिवाइड जाएगा, और 75 में 25 का डिवाइड जाएगा, और 25 के बाद किसी भी नंबर का डिवाइड नहीं जाएगा बेटा। उसके बाद सीधा ही किसका डिवाइड जाएगा, 75 का ही डिवाइड जाएगा। ठीक है बेटा, 25 के बाद सीधा 75 का डिवाइड जाएगा, 75 ही फैक्टर होगा। तो 75 का फैक्टर कौन कौन सा निकल गया है, 1, 3, 5, 15, 25 और 75। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, इन दोनों में जो क्या है आपस में जो कॉमन फैक्टर हैं वो निकालेंगे। जो इन दोनों 45 के फैक्टर्स में और 75 के फैक्टर में जो सेम है वही कॉमन फैक्टर होंगे। जैसे 1 इसमें है और 1 इसमें भी है, 3 इसमें है, 3 75 के फैक्टर में भी है, 5 इसमें है, इसमें भी है, 15 इसमें है, इसमें भी है बेटा, और कोई भी सेम नहीं है ना। तो उसके कॉमन फैक्टर कौन कौन से हो गए, 1, 3, 5 और 15 इसके कॉमन फैक्टर हो गए। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 45 एंड 75। 75 और 45 के कॉमन फैक्टर कौन कौन से होंगे, 1, 3, 5 एंड 15। 1, 3, 5 एंड 15 क्या हो गया, इसके कॉमन फैक्टर हो गए। अब अपने कॉमन फैक्टर निकला है 45 और 75 के कॉमन फैक्टर कौन कौन से निकला है, 1, 3, 5 और 15। अब इन कॉमन फैक्टर में से जो सबसे बड़ा है, सबसे हाईएस्ट है, सबसे बड़ा है, हाईएस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा है, तो वही उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो 1, 3, 5 और 15 में सबसे बड़ा कौन सा है, 15 है, तो 15 इसका कॉमन फैक्टर, जो 15 है वो उसका क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे लिखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 15 एंड 15 नहीं बेटा 45, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 45 एंड 75। अब इनका 45 और 75 का कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा बेटा, 15, क्योंकि 15 क्या है, कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा है, तो 15 इसका आंसर हो जाएगा इस तरह से। ठीक है बेटा, इस तरह से अपना क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो अपना सॉल्व हो चुका है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कह रहा है, फाइंड आउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12, 18 एंड 24। अब 12, 18 और 24 के क्या निकालने हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 किया है सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 भी अपन को करना है, सेम वैसे ही है। तो क्वेश्चन आप बेटा बुक में से मेंशन कर लेना, इसका सॉल्यूशन मैं नोटबुक में कर रही हूँ। तो अपन कैसे लिखेंगे इसको, फैक्टर्स ऑफ 12। 12 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे बेटा, 12 के फैक्टर कौन कौन से होंगे बेटा, 1, 2, 3, 4, 6 और 12, ये इसके 12 के फैक्टर्स होंगे। फिर नीचे लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 18। अब 18 के फैक्टर कौन कौन से होंगे बेटा, 1 का डिवाइड तो सभी सारे नंबर्स में जाता है, तो 1 तो फैक्टर होगा ही होगा। फिर 2 के टेबल में भी आता है 18, 3 के टेबल में भी 18 आता है, 6 के टेबल में भी 18 आता है, 9 के टेबल में भी 18 आता है, और 9 के बाद सीधा ही किससे डिवाइड होगा, ये 18 से डिवाइड हो जाएगा। तो 18 जो है वो 18 का फैक्टर हो जाएगा। अब फैक्टर्स ऑफ 24 के फैक्टर्स निकालने हैं। तो 24 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और लास्ट 24, ये इसके फैक्टर्स निकलाएंगे। ठीक है बेटा, अब कॉमन फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, 1, 1, 1, 2, 2, 2 सब सेम है, 3, 3, 3 भी सेम है बेटा। 4 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो इसलिए सेम नहीं होगा। इसमें नहीं है ना, 18 में नहीं है ना, तो इसका मतलब ये कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अब 6 इसमें है, इसमें भी है 6 और इसमें भी 6 है, तो ये भी कॉमन फैक्टर हो जाएगा। अब बस बेटा कोई, अब 12 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसलिए ये नहीं होगा। तो कॉमन फैक्टर कौन कौन से हो गए, 1, 2, 3
और 6, ये कॉमन फैक्टर आ गए बेटा हमारे। तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12, 18 एंड 24, इन तीनों के कॉमन फैक्टर कौन कौन से हो गए? 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 6 इसके कॉमन फैक्टर हो गए। अब इस कॉमन फैक्टर अपने निकला है 1, 2, 3, 6 कॉमन फैक्टर निकला है। अब कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है? सबसे बड़ा फैक्टर है 6। इन चारों में से सबसे बड़ा कौन सा है? 6। तो ये इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। HCF ऑफ 12, 18 एंड 24 इज इक्वल टू, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है बेटा? 6 है। तो 6 इसका आंसर हो जाएगा इस तरह से। ये बेटा इस तरह से करना है क्वेश्चन नंबर 5। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 6 भी बेटा सेम ऐसे ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 भी बेटा सेम ऐसे ही है। 4 और 5 जैसे अपन ने किया है सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 6 भी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में मैं आपको डन करके दे रही हूँ, है ना बेटा। तो क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? फाइंड आउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 15, 27 और 36। 15, 27, 36 का क्या निकालना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है सेम क्वेश्चन नंबर 6। तो बेटा इसमें भी इसके फैक्टर्स निकालने हैं, फिर कॉमन फैक्टर निकालने हैं, फिर उसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आप बुक में से देख के अपने नोटबुक में मेंशन कर लेना। सॉल्यूशन मैं आपको नोटबुक में करके दे रही हूँ। फैक्टर्स ऑफ 15। 15 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1, 3, 5 और 15। अब फैक्टर्स ऑफ 27 के फैक्टर कौन कौन से होंगे? 1, 3, 9 और 27। ये 27 के फैक्टर्स हो जाएंगे। और फैक्टर्स ऑफ 36 के फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे बेटा? 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 एंड लास्ट 36। ठीक है बेटा। अब इसमें कॉमन कौन कौन से हैं ये देखना है अपन को। 1, 1, 1 तीनों में सेम कौन कौन से हैं? तीनों में सेम होने चाहिए। जो तीनों में सेम हो वही कॉमन होते हैं, तीनों में आने चाहिए वो नंबर। तो तीनों में 1, 1, 1 आ रहा है तो आ गया। तो तीनों में 3, 3 भी आ रहा है बेटा, तो 3, 3 भी क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। 3, 3 भी कॉमन हो जाएगा, है ना बेटा। अब उसके बाद देखो क्या आ रहा है। अब इसमें कोई भी और कॉमन नहीं आ रहा। 1 और 3 के अलावा और कोई भी कॉमन नहीं है। अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो तीनों में सेम हो। 5 इसमें है, इसमें इन दोनों में नहीं है। 15 इसमें है तो 15 भी इन दोनों में नहीं है ना बेटा। तो अब कौन सा कॉमन है? खाली 1 और 3 कॉमन फैक्टर निकल के आए। यहाँ लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15, 27 एंड 36। 15, 27 और 36 के कॉमन फैक्टर कौन कौन से होंगे? 1 और 3 हो जाएंगे। अब कॉमन फैक्टर कौन कौन से निकल के आए? 1 और 3। तो 1 और 3 में जो सबसे ज़्यादा है, ज़्यादा मतलब सबसे बड़ा है, जो सबसे बड़ा 1 और 3 में सबसे बड़ा कौन सा है? 3 है। 3 है ना, तो 3 क्या हो जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो HCF ऑफ 15, 27 एंड 36, तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा हो गया? 3 हो गया। 3 इसका आंसर आ गया बेटा। ये अपना क्या है? HCF निकालने का मेथड है। अपन इस तरह से HCF निकालते हैं। आज अपन ने बेटा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 अपन ने आज डन किए हैं। इन तीनों क्वेश्चन में ही आज आपको मैंने बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना सिखाया है। आज मैंने आपको क्या क्लियर किया है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना क्लियर किया है। तो ये तीनों क्वेश्चन मैंने बेटा आपको डन किए हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ। एक तो बेटा पेज नंबर 28 पर ये ट्राई दिया हुआ है, ये आपको एक एक्टिविटी टाइप में दी हुई है। तो इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है? आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, HCF निकालना है। आपको इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, HCF आपको निकालना है। तो बेटा जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला है, सेम आपको भी ऐसे ही है, इसमें आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल के दिखाना होगा। क्वेश्चन नंबर इस क्वेश्चन में
9 के फैक्टर्स लिखने हैं इस बॉक्स में 9 के फैक्टर्स लिखने हैं, इसमें 27 के फैक्टर्स निकलने हैं, और इन दोनों में जो कॉमन है, कॉमन मतलब जो सेम है, उसमें कॉमन फैक्टर यहाँ पर लिखने हैं और यहाँ पर आपको हाईएस्ट फैक्टर लिखना है। इस तरह से बेटा आपको ये क्वेश्चन ये डन करना है। और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको अदर बुक में से भी दे रही हूँ, जो बुक शायद आप लोगों के पास नहीं है उसकी पिक ये इस बुक में से कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ। एक्सरसाइज 5.2 के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दूंगी। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। आपको मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको दूसरी बुक के होमवर्क में करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको होमवर्क में करने अदर बुक के हैं। आपके पास ये बुक नहीं है तो कोई बात नहीं बेटा, मैं आपको इन क्वेश्चंस की पिक सेंड कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चंस की पिक मैं आपको सेंड करूंगी, आपको होमवर्क में करके मुझे डन करने हैं। ठीक है बेटा, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो बेटा आप मेरे से पूछ सकते हैं, है ना बेटा। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी बेटा मैं आपको कि क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें आपको फैक्टर्स फाइंड करने हैं, ओनली फैक्टर बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सिर्फ ओनली फैक्टर से फैक्टर फाइंड करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कॉमन फैक्टर निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो मैंने आज आपको बताया है वो करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में और क्वेश्चन नंबर 4 में दोनों में आपको क्या करना है, HCF निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी HCF निकालना है और क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको वो HCF निकालना है, क्योंकि उसने कहा ग्रेटेस्ट नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब होता है हाईएस्ट। ग्रेटेस्ट मतलब हाईएस्ट नंबर। तो अपन को क्या निकालना है, HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको, ठीक है बेटा। तो आपको आज का होमवर्क आपका क्या है, आपको क्लास वर्क तो में क्या करना है बेटा, आपको क्लास वर्क में तो आपकी बुक जो है, आपकी बुक का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 करना है क्लास वर्क में, ठीक है बेटा। और होमवर्क में क्या करना है, होमवर्क में आपको पेज नंबर 28 की ये एक्टिविटी करनी है और अदर बुक के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको होमवर्क में डन करने हैं। ये अदर बुक का है बेटा, इसकी पिक मैं आपको सेंड कर दूँगी, ठीक है। तो आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा, ओके बाय।